हाँ जी, क्या हाल-चाल है? तो मैंने इस चैनल को जब बनाया था, रवि सागर हिंदी चैनल को, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं हिंदी में इंडियन ऑडियंस, जो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस है, उनसे मैं कंफर्टेबली कनेक्ट होके कैजुअली बात करूँ। और मैंने सोचा कि इस चैनल पे हम थोड़ा फ़ोकस रखेंगे आईटी, टेक इंडस्ट्री को। तो आज की वीडियो में बात करते हैं लिनक्स के बारे में। और लिनक्स के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं लोगों को देखता हूँ अपनी फील्ड में, स्पेशली जो यंग लोग हैं, जो यंग इंजीनियर्स हैं जो आ रहे हैं मार्केट में, फ्रेशर्स जो होते हैं, उनको लिनक्स की नॉलेज बहुत कम होती है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है मेरे लिए क्योंकि जो लिनक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट अगर आप खुद ही सर्च करो ऑनलाइन तो आपको रियलाइज़ होगा कि एवरीथिंग रन्स ऑन लिनक्स। जितने भी सर्वर्स होते हैं वो लिनक्स में चलते हैं। आजकल जितना भी आप देख रहे हो एआई का जो काम हो रहा है, ऑब्वियसली एआई का जो काम हो रहा है उसमें प्रॉम्प्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने कुछ सर्च किया और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपको एजेंटिक एआई के ऊपर जाना है, जहाँ पे आप अलग अलग एजेंट्स बना के उन्हें उन्हें कनेक्ट करते हो, तो जो स्किल्स होती हैं, इंटीग्रेशन की स्किल्स होती हैं, या फिर अगर आपको कोई ऐसा काम करना है डेवलपमेंट में जहाँ पे आपको सर्वर पे जाके कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो जो लिनक्स की स्किल्स हैं वो हर जगह काम आती हैं। ठीक है, तो मैं ये जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये तो मैं आपको यही की एग्जांपल दे रहा हूँ, बट लिनक्स इन जनरल इज़ नॉट एन ऑप्शनल स्किल। अगर आप डेवलपमेंट में हो, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप किसी भी तरह की कोडिंग कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली विंडोज़ में करोगे या मैक में करोगे। बट अगर आप लिनक्स लिनक्स में करोगे ना, तो आपका लिनक्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगा। ठीक है? तो लिनक्स को यूज़ करना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल नहीं होता। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियली। बट आजकल क्या होता है कि लिनक्स जो है वो किसी भी सेंस में फॉर एंड यूज़र विंडोज़ और मैक से कम नहीं है। मैं पिछले 25-26 सालों से सिर्फ़ और सिर्फ़ लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ एज़ अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर माय कंप्यूटिंग नीड्स। ठीक है? ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं लिनक्स में नहीं कर सकता। ऑब्वियसली आप ब्राउज़िंग तो कर ही सकते हो, आपको गाने सुनने हैं, गाने सुनो आप, आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, वो आप कर सकते हो, आपको इमेज एडिटिंग करनी है, वो आप कर सकते हो, आपको ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के जितने भी टूल्स होते हैं, जितने भी आईडीज़ होते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, इंटेलिजे हो गया, वो सब तो होता ही है। प्लस जब आप लिनक्स को यूज़ करते हो फॉर योर ओन पर्सनल कंप्यूटिंग नीड्स, तो आप डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ का साइज़ छोटा करना है, तो आप को कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की, आई मीन एप्लीकेशन तो डाउनलोड करनी पड़ेगी, बट इट इज़ बेसिकली ऑल टर्मिनल बेस्ड। तो लिनक्स को यूज़ करने में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद जितना हो सके उतना आप टर्मिनल बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको यूज़ करो। तो मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था अभी, कि अगर आपको किसी पीडीएफ का साइज़ छोटा करना है, तो आपको कोई विंडोज़ में कोई एप्लीकेशन, पेड एप्लीकेशन या कोई ट्रायल वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लिनक्स में कमांड लाइन बेस्ड यूटिलिटीज़ होती हैं, वो आप डाउनलोड कर लो। अगर आपको अ, कोई वीडियो मिलता है, आपने उस वीडियो को छोटा-बड़ा करना है, छोटा-बड़ा तो नहीं, मतलब उसका साइज़ छोटा करना है, तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन करना है, वो आप कर सकते हो। हर चीज़ की कमांड या कोई ना कोई यूटिलिटी होती है टर्मिनल बेस्ड। और उससे क्या होता है कि आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जो आप खुद फेस कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं आपके लाइफ़ में काम आएगी आएगी। मैं आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे हम लोग काम करते हैं जीरा पे, ठीक है? तो जीरा अगर किसी सर्वर पे रन कर रहा है, तो कई कई बार हमको ऐसा होता है कि हमको लॉग देखनी होती हैं। जो लॉग्स होती हैं वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल होती है। तो जो टेक्स्ट फाइल होती है, उसमें अगर हमें कुछ सर्च करना है, तो उसके लिए हमको कमांड्स होती हैं वो रन करनी पड़ती हैं। तो इमेजिन करो कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, और आपने कुछ सर्च करना है उन फाइल्स के अंदर। तो विंडोज़ में आपको पता है कि ऐसी मतलब यूटिलिटीज़ होती हैं, आप सर्च कर सकते हो। बट अगर आप लिनक्स में करते हो तो यू आर बेसिकली डूइंग समथिंग ऑन द कमांड लाइन। अच्छा, कमांड लाइन यूटिलिटीज़ ऑन ऑन लिनक्स यूज़ करने का मेन बेनिफिट ये होता है कि यू कैन कंबाइन डिफरेंट थिंग्स टुगेदर। आपने एक कमांड का आउटपुट किसी दूसरे कमांड को दिया, ठीक है? तो ये सब चीज़ें लिनक्स में बहुत ईज़िली हो जाती हैं। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब आप जाओगे रियल वर्ल्ड में, जब आप जॉब करोगे कहीं पे किसी बड़ी कंपनी में या छोटी कंपनी में, वहाँ पे ये सारी स्किल्स काम आती हैं। तो लिनक्स को यूज़ करना फॉर योर ओन पर्सनल कंप्यूटिंग नीड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और
जो एप्लीकेशंस होती हैं ना लिनक्स की, वो बहुत सारी होती हैं। ज़्यादातर लिनक्स बेस्ड सर्वर्स ही होते हैं। अगर आप कभी अमेज़न में जाते हो, मैं अमेज़न वेब सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप AWS की फील्ड में जाते हो तो इट इज़ ऑल लिनक्स। अगर आप AI में जाते हो तो इट इज़ ऑल लिनक्स। अगर आप किन्हीं 2 टूल्स को इंटीग्रेट कर रहे हो तो इट इज़ ऑल लिनक्स। अगर आप अ, अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो जहाँ पे आपको डिप्लॉय करना है, तो वो सब कमांड लाइन बेस्ड यूटिलिटीज़ होती हैं। तो लिनक्स को इग्नोर मत करो। और अ, जैसे मैंने बोला अभी, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि आप अपने लैपटॉप पे ना सिर्फ लिनक्स ही डाल के रखो। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो IT के लोग होते हैं, अगर आप इंजीनियर हो, स्पेशली अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रखी है और आप IT की फील्ड में जाना चाहते हो, तो व्हाई आर यू इवन थिंकिंग अबाउट यूजिंग विंडोज़, ठीक है, और मैक। आप लिनक्स में अपना काम करो, सब कुछ हो जाता है। चलो ठीक है, ड्यूल बूट बना लो। मैं कहता हूँ कई बार क्या होता है कि आपको गेम खेलनी है विंडोज़ में, तो ठीक है, वो विंडोज़ में आपको ज़रूरत पड़ती है, बट जो लिनक्स की जो स्किल्स होती है ना, इट विल टेक यू टू फार, मतलब बहुत आगे तक लेके जाएगी और बहुत दूर तक लेके जाएगी, और आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे। और ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको तब रियलाइज़ होंगी जब आप किसी कंपनी में जा रहे हो जॉब करने के लिए, और वहाँ पे आपको जो काम दिया जाता है वो तो आप कर ही रहे हो, बट आपको अपने काम के अलावा ना, जो आप काम कर रहे हो अपनी कंपनी में, आपको अपने काम के अलावा हमेशा 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ या फिर आपकी अच्छी खासी स्किल्स हो। तो ये जो लिनक्स की स्किल्स होती है ना, ये आप ये मान के चलो कि इट इज़ ऑलवेज़ कंसिडर्ड, मतलब नॉट जस्ट एज़ एन एक्स्ट्रा स्किल, बट इट इज़ एन एसेंशियल स्किल। और इसको ही अगर आप इग्नोर करते हो, अगर आप डेवलपर हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको कमांड्स चलानी आती हैं, बट आपको लिनक्स पे काम करना नहीं आता, तो वो थोड़ा-सा एक मिसमैच हो जाता है। और आपको पता ही है कि आजकल इतनी कंपनियाँ फायर कर रही हैं और ले ऑफ कर रही हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आजकल, स्पेशली जब ये AI का जो चल रहा है ना, कि आप रोज़ ही सुनते होंगे कि उस कंपनी में 10,000 लोगों को निकाल दिया। अभी ओरेकल ने निकाला है 30,000 लोगों को। लास्ट वीक एटलासियन ने निकाला है काफ़ी सारे लोगों को। तो ये जो कंपनियाँ फायर करती हैं, ये ऑब्वियसली उन लोगों को फायर करती है जिनके जाने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? मतलब उनको उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, या फिर उनको इतना मतलब उनके काम में कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो वो तभी होता है जब वो लोग स्किल वाइज़ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, या फिर वो जो काम कर रहे हैं वो उतना रेलेवेंट नहीं है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और अगर आपको अपनी स्किल्स एनहांस या अप टू डेट रखनी है, तो 1 या 2 स्किल से काम नहीं चलता। और लिनक्स एक ऐसी स्किल होती है जो बहुत ही ज़्यादा जैसे मैंने बोला, मैं बार-बार ही बोल रहा हूँ कि एसेंशियल होती है। अगर आपकी कंपनी में 5 डेवलपर्स हैं और 5 डेवलपर्स में से 4 को लिनक्स पे काम करना नहीं आता और 1 को आता है, उसे शेल स्क्रिप्ट लिखनी भी आती है, उसे लिनक्स पे काम करना भी आता है, वो सर्वर पे जाके डिप्लॉय भी कर सकता है चीज़ों को। तो और उसको और पता है कि हाँ, बेस्ड ऑन जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो मैनेजर्स को सब पता होता है कि हाँ, कौन सा मेरा रिसोर्स है जो मेरे लिए वैल्यूएबल है, जिसकी स्किल्स उतना ईज़िली रिप्लेस नहीं हो सकती। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके पास 2 की बजाय 4 स्किल्स हैं और 4 की बजाय 5 स्किल्स हैं, तो अगर आपको कंपनी में निकाला जाएगा तो आपका नंबर थोड़ा बाद में आएगा, ठीक है? तो ये रियलिटी है। आपको ये रियलिटी को हमेशा ध्यान रखना है कि यू कैन ऑलवेज़ बी लेड ऑफ बाय योर कंपनी। तो अगर आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करके रखना है, तो लिनक्स को तो आपको कभी इग्नोर नहीं करना। ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और क्रूशियल स्किल होती है, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा इग्नोर हो रही है। ऐसा पहले नहीं होता था। जब हम अपनी इंजीनियरिंग करते थे, तो इट वाज़ कंसीडर्ड एन एसेंशियल स्किल, नॉट एनीमोर अनफॉर्चुनेटली। चलो, बस यही कुछ बातें थी जो आज के वीडियो में करनी थी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।